हमारे पास ये कुछ संयुक्त अक्षर हैं। तो जैसे हमारा दिल्ली है, कोई भी जब आधा वर्ण होता है तो उसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, किस तरीके से बच्चे को पता चलेगा कि जो वर्ण लिखा है वो आधा है। तो देखिए आधे वर्ण के लिए होता है .4। अभी हमारा लिखा है दिल्ली, इसमें आधा ला आ रहा है। तो देखिए दिल्ली, पहले हम लगाएंगे दा का डॉट, फिर हम लगाएंगे छोटी ई का डॉट, फिर आधे वर्ण के इंडिकेटर के लिए हम लगाएंगे 4 का डॉट, फिर लिखेंगे हम ला का डॉट और फिर से ला का डॉट और फिर बड़ी ई का डॉट। ये हो गया हमारा दिल्ली। जैसे हमारे पास लिखा है बिल्ली, तो बिल्ली के लिए हम लगाएंगे पहले बा का डॉट, फिर हम लिखेंगे छोटी ई का डॉट, फिर हम लगाएंगे .4 इंडिकेटर आधे वर्ण के लिए, फिर हम लिखेंगे ला, फिर हम लिखेंगे ला और फिर लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरीके से हम आधा वर्ण लिखेंगे। आधा वर्ण इंडिकेट करने के लिए .4 लगाएंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास लिखा है मई, मई लिखा है तो हम मई को ब्रेल में कैसे लिखेंगे। देखिए मई के लिए माँ का डॉट लगाएंगे। देखिए जब कोई व्यंजन के बाद स्वर डायरेक्ट आ रहा है तो हम उसे लिखने से पहले क्या करेंगे, छोटे आ का डॉट लगाएंगे। छोटे आ का डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। अगर देखिए हम छोटे आ का डॉट नहीं लगा के डायरेक्ट माँ और बड़ी ई लगाएंगे तो वो मी हो जाएगा, ना कि मई। तो हमें क्या करना है, जब भी व्यंजन वर्ड के साथ डायरेक्ट स्वर आए तो हमें आ का डॉट लगाना है। ठीक है, जैसे हमें लखनऊ लिखना है तो लखनऊ लिखने के लिए हम ला लिखेंगे, खा का डॉट लगाएंगे, ना लिखेंगे और ऊ की मात्रा लगाने से पहले छोटे आ का डॉट लगाएंगे, फिर ऊ का डॉट लगाएंगे। ठीक, अगर हम ना के बाद बड़े ऊ की मात्रा लगाने से पहले आ का डॉट नहीं लगाएंगे तो वो हमारा लखनी हो जाएगा, लखनऊ ना कि लखनऊ। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है इस तरीके के वर्ण की। तो ये क्योंकि जब आप लोग फाइल बनाओगे